With the name of Allah Almighty, today the topic, the solitary reaper in poetry. William Wordsworth. Words, worth, ya Wordsworth. The solitary reaper. Solitary reaper. Clear? Solitary reaper. प्रोनाउंसिएशन गैदर करेंगे आप तमाम लोग, गौर से सुनेंगे और जो लफ्ज़ आपके लिए नया हो या बोलना ना आए उसे अपने मुंह में बोल कर देखेंगे ताकि आपको उसका एक्सपीरियंस हो, वो आपको वर्ड तैयार हो जाए. Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among the Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silences of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the planetive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it more humbly familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I wove, long after it was heard no more. इस पोएम में पोएट कहता है कि मैंने एक खेत के अंदर एक तन्हा लड़की को फसल काटते हुए और गीत गाते हुए सुना. उसका गीत बहुत खूबसूरत था, उसका गीत दिलकश था, उसका गीत कुक्कू बर्ड से भी ज़्यादा प्यारा था, कोयल से. उसका गीत बुलबुल से भी ज़्यादा अच्छा था. और मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन उस गीत की रिदम आवाज़ मेरे दिल के अंदर रही. इवन कि मैं नहीं जानता वो कह क्या रही थी. वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई बात, कोई गीत गा रही थी. मुझे उस गीत का थीम नहीं पता, लेकिन उसकी रिदम बहुत प्यारी थी. मैंने हमेशा उसे दिल में महसूस की, दिल में रखी. लंबा अरसा मैं उसको एंजॉय करता रहा रिदम को. जैसे कि आपने पापी 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 चूलो, पता ही नहीं था आपको कि क्या है, लेकिन सारे हम नाच रहे थे. हैं, किसी ने इतनी भी जहमत नहीं की, ट्रांसलेशन ही करा लेते उनसे कि खबरें कहना की है. ठीक है, इसी तरह ये ववाद के साथ हुआ, लेकिन ये जरा 19वीं सदी में हुआ तो ये सादगी के साथ हुआ. ठीक है. द सोलेटरी रीपर. सोलेटरी तन्हा, रीपर फसल काटने वाली, तन्हा फसल काटने वाली लड़की. बिहोल्ड हर, देखो उसे. सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में तन्हा है. यन सोलेटरी, वहां, यन वहां, सोलेटरी तन्हा, हाईलैंड वो देहाती, लेस देहाती लड़की. हाईलैंड देहाती सड़क पर, लेस देहाती लड़की. वैसे कुछ न कुछ तो इस्तेमाल करना था, क्या करता. बिहोल्डर, देखो उसे. सिंगल इन द फील्ड, वो खेत में तन्हा है.
यन वहाँ, सोलिटरी वो तन्हा, हाईलैंड तन्हा सड़क पर, लेस वो तन्हा लड़की। देखो उसे वहाँ, वो खेतों के दरमियान, वो देहाती सड़क के करीब, वो देहाती लड़की तन्हा है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, वो फसल भी काट रही है, खुद ब खुद गुनगुनाए जा रही है, गीत गाए जा रही है। स्टॉप हेयर, वहीं पर रुक जाओ। और जेंटली पैस, या धीरे धीरे वहाँ से गुजरो। क्यों? या रुक जाओ या धीरे धीरे वहाँ से गुजरो, कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़की का गीत डिस्टर्ब हो जाए। राइटर की इमेजिनेशन चेक करें, और ये पहला लफ्ज जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ रोमांटिक पोएट्री। जो रोमांटिक पोएट्री होती है उसमें पोएट हमेशा आपको दूर दराज के अनसीन एंड अनहेयर्ड कुछ चीजों से मुतारिफ कराता है, आपको उस कमरे से कट ऑफ कर देता है। आप जिस बिस्तर पर हैं उस बिस्तर से कट ऑफ हो गए, आपने एक नई दुनिया को देखना शुरू कर दिया, वो दुनिया जो पोएट की दुनिया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। रोमांटिक दुनिया के अंदर ये सेंटेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिहोल्ड हर, देखो उसे। कहाँ? आप अपने माशरे से, आप अपनी गली से, मोहल्ले से, बिस्तर से, रूम से, टाइम से कट ऑफ हो गए। आपने वहां देखना शुरू कर दिया जहां पोएट ने आपको दिखाना चाहा कि देखो उसे वहां, वो तन्हा है। कौन? वो